हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम आज पढ़ रहे हैं इस्लाम का उदय। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस्लाम के उदय के बारे में आज हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे मोहम्मद साहब के बारे में। मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में जानेंगे और उन लोगों के बारे में भी जानेंगे जो उनके बहुत करीबी रहे। तो चलिए मोहम्मद साहब के जन्म से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस्लाम का उदय का मतलब है मोहम्मद साहब। क्योंकि मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, जो मोहम्मद साहब के सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। जो इस्लाम की शिक्षाएं हैं उनको उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। तो क्या था ये सब कुछ समझते हैं मोहम्मद साहब से। तो मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो कब होता है? 570 ईस्वी में होता है। इनके जो पिता थे उनका नाम था अब्दुल्ला और इनकी जो माता थी उनका नाम था अमीना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमको आपको डालना है इस्लाम का उदय। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बड़े एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय में जो सबसे पहला नाम आता है, प्रथम जो नाम आता है वो आता है मोहम्मद साहब का। तो मैंने आप लोगों को बताया मोहम्मद साहब। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद साहब जो हैं, मैंने आपको बताया इनका जो जन्म होता है वो 570 में होता है। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 570 में। कब? ईस्वी। कहां पे हुआ था? मक्का में। इनके जो पिताजी थे, इनके कौन पिताजी जो थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था अब्दुल्ला। ठीक है, और इनकी जो माताजी जो थी, इनकी माता जो थी उनका नाम क्या था? अमीना। अमीना। ठीक है, तो ये इनके माता पिता और ये स्वयं। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जो मोहम्मद साहब हैं, इन मोहम्मद साहब का जो बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम, ये बचपन का नाम क्या था? ये बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था अल अमीन। ठीक है, अल अमीन। मैं सोच रहा था आप लोगों को याद होगा, इसलिए अल अमीन। तो इनके बचपन का नाम जो होता है वो क्या होता है? वो होता है अल अमीन। तो अल अमीन इनके बचपन का नाम था। माता पिता जन्म कहाँ हुआ वो। अब देखिए इनका जो उपनाम मिलता है, इनका जो उपनाम, ठीक है, आप सभी के अपने अपने उपनाम होंगे। तो इनके जो उपनाम मिलता है वो है पैगंबर। तभी तो बोलते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। क्योंकि इन्होंने जो पैगाम है, जो पैगंबर है, उसको सब जगह क्या किया था? फैलाया था। इसके अलावा इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है रसूल, और एक जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है नबी। ठीक है, तो ये उपनाम है पैगंबर, रसूल और नबी। इन नामों को आपको याद रखना है और ये आपको अक्सर सुनने को भी मिल जाते हैं। किसी के साथ मोहम्मद पैगंबर साहब बोला जाता है, किसी के साथ रसूल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, किसी के द्वारा नबी शब्द जो है उसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? देखिए पैगंबर, पैगंबर का अर्थ आपने जाना कि जो अंबर से क्या लेके आया था? पैगाम लेकर आया था। रसूल किस लिए बोला गया है? रसूल बोला जाता है ईश्वर का जो दूत होता है उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। रसूल जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है?
ईश्वर का जो दूत होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नबी किसको बोलते हैं? नबी किसको बोलते हैं? नबी बोला जाता है सिद्ध पुरुष के लिए। किसके लिए? सिद्ध पुरुष के लिए। तो इनके आप लोगों को जो अर्थ हैं वो भी पता चल गए। अंबर से पैगाम लाने वाले, रसूल और नबी। तो चलिए आप इसको उतारिए। अब देखिए, अब इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को ये बात याद रखनी होगी कि जो मोहम्मद साहब थे, इनके साथ बचपन में क्या होता है? इनके साथ बचपन में ये होता है कि इनके जो माता पिता होते हैं, यानी कि पिता अब्दुल्ला और इनकी जो माता होती है अमीना, इनके बचपन में ही क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बचपन में ही निधन हो जाता है। और जब बचपन में ही निधन हो जाता है तो निश्चित है किसी के द्वारा इनके बचपन में संरक्षक के रूप में जीवन व्यतीत किया होगा। तो ये लाइन आपको नोट करनी है। इनके माता पिता का निधन, माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाता है। बचपन में, ठीक है, मोहम्मद साहब के बचपन में हो जाता है। कहीं सोचो उनके बचपन में हो गया। का निधन बचपन में ही हो जाता है। क्या हो जाता है? मोहम्मद साहब के बचपन में ही इनके माता पिता जो थे उनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो फिर इनका लालन पोषण किसने किया? तो इनके जो चाचा थे, चाचा का नाम क्या था? बताओ। अबू तालिब। तो अबू तालिब ने इनका लालन पालन या पालन पोषण, लालन पालन किया या पालन पोषण किया। अब इनके चाचा जी अबू तालिब के द्वारा इनका लालन पोषण किया जाता है। अब होता क्या है, एक दिन एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। मैं भी कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहा। इनके जो चाचा हैं अबू तालिब, ये क्या करते थे? ये व्यापार किया करते थे। इनके जो चाचा हैं, क्या नाम है? अबू तालिब। ये क्या किया करते थे? व्यापार किया करते थे। और एक दिन ये कहाँ जा रहे थे? यात्रा पर जा रहे थे। एक दिन ये यात्रा पर जा रहे थे तो इन्होंने किसको? अल अमीन को। ठीक है, अभी मैं अल अमीन शब्द ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि अभी वो मोहम्मद साहब नहीं कहलाए, पैगंबर साहब नहीं कहलाए। अल अमीन, क्योंकि उनके चाचा को थोड़ी पता था क्या है। तो अल अमीन जो है, इन्होंने जिद की, यानी कि पैगंबर साहब ने जिद की किसके लिए? यात्रा पर जाने के लिए, कि मुझे भी लेकर चलो। तो उसके लिए अबू तालिब ने क्या किया? मना कर दिया कि मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे माँ बाप होते तो मुझे ऐसे मना नहीं करते जैसे तुम मना कर देते हो, मुझे कहीं भी नहीं ले जाते। तो ऐसे करके कुछ मार्मिक बातें जो हैं वो इनके द्वारा बोली गई थी। तो अबू तालिब ने क्या कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम ज़्यादा जिद कर रहे हो तो मेरे साथ चलो। अगर तुम यात्रा के मध्य में परेशान होते हो या तुम्हें कोई परेशानी होती है तो फिर मुझे बीच में परेशान मत करना, क्योंकि जो यात्रा है वो बहुत लंबी होती थी। कई देशों की जो वर्तमान में देश लगाते हैं, जैसे सीरिया जाना होता है यात्रा के लिए, व्यापार के लिए, ऊँटों की सवारी के द्वारा, तो वो बहुत दुर्गम होती थी, बहुत परेशानी भरी होती थी। तो यही बात जो है वो इनके चाचा के द्वारा बोली जाती है कि बीच में तुम मुझे परेशान मत करना। ठीक है, दोनों के बीच सहमति बन जाती है। सहमति का मतलब वो हाँ भर लेते हैं, ठीक है मैं नहीं करूँगा, मुझे लेके चलो। तो इस प्रकार से यात्रा पर जाया करते थे अबू तालिब के साथ। धीरे धीरे क्या है, ये इस काम में परिपक्व हो जाते हैं और एक जिम्मेदार पूर्ण क्या करने लगते हैं? काम करने लगते हैं, व्यापारिक कार्य जो है वो करने लगते हैं। अब बात कब पहुँचती है? आगे पहुँचती है। ये व्यापार के उद्देश्य से कहाँ जाते हैं? ये व्यापार के उद्देश्य से कहाँ गए? सीरिया की यात्रा करते हैं। कहाँ की यात्रा करते हैं? सीरिया की यात्रा। ये व्यापार के उद्देश्य से सीरिया की यात्रा करते हैं।
अब सीरिया में जब व्यापार करने गए, एक दिन नहीं गए, कई बार गए, तो वहां पर एक महिला होती है, महिला, ठीक है, लड़की नहीं, महिला, महिला का नाम था खदीजा। अब ये जो खदीजा होती है, ये इनके व्यापारिक कार्यों से प्रसन्न होकर, इनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर इनको क्या करती है, अपना व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त कर लेती है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इनको अपना व्यापारिक प्रतिनिधि जो होती है वो नियुक्त कर लेती है। तो सीरिया की यात्रा कौन, खदीजा। तो सीरिया की यात्रा खदीजा ने क्या किया, इनको अपना व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त कर लिया। व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त कर लिया, ठीक है, इनको अपना व्यापारिक प्रतिनिधि जो है होता है वो नियुक्त कर लिया। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मोहम्मद साहब जन्म 570 ईस्वी में मक्का में, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, बचपन का नाम अल अमीन, उपनाम पैगंबर, रसूल, नबी। इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाता है। अबू तालिब ने इनका लालन पोषण किया, व्यापार की, सीरिया की यात्रा की, खदीजा के व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में इनको क्या किया, नियुक्त कर लिया। अब देखिए, आप लोग ये सोच सकते हो कि क्या पहले ये लोग पूजा नहीं करते थे, या क्या पहले ये लोग धर्म में विश्वास नहीं करते थे? तो बिल्कुल करते थे, ठीक है। एक काबा नामक एक जगह थी, उस मतलब वो जो इनको पूजन स्थल था उसको ये लोग काबा बोला करते थे। यहाँ पर ये लोग पूजा किया करते थे, पूजा पद्धति में विश्वास करते थे। और देखिए, एक शब्द आप लोग इनके पिता का नाम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, अब्दुल्ला। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, 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 अल्लाह, अब्दुल्ला, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इनके पिता के नाम के मिश्रण के साथ भी जो अल्लाह शब्द है वो जुड़ा हुआ था। अब्दुल्ला में आप लोग समझ सकते हो ना कि जो अब्दुल्ला है इसमें कहीं ना कहीं अल्लाह शब्द की जो मिश्रण है वो आप लोग देख सकते हो, उसका साउंड आप इसमें महसूस कर सकते हो। तो सीरिया की यात्रा करते हैं, खदीजा ने व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में क्या किया, नियुक्त कर दिया। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया, लेकिन ये जो अब तक केवल व्यापारिक जो प्रतिनिधि का जो रिश्ता था, जो व्यापारिक प्रतिनिधि का जो रिश्ता था वो कुछ समय के बाद शादी के रिश्ते में बदल जाता है, ठीक है। जो खदीजा ने इनको अपना क्या बनाया था, व्यापारिक प्रतिनिधि बनाया था। और जब व्यापारिक प्रतिनिधि बनाया तो व्यापार होने लगा, विश्वास बढ़ता गया और विश्वास बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया, फिर क्या हो गया, विवाह हो गया, विवाह, ठीक है। खदीजा के साथ इन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। खदीजा के साथ इन्होंने विवाह कर लिया। क्लियर, क्लियर। चलिए, तो मोहम्मद साहब ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। किसके साथ कर लिया, खदीजा के साथ इन्होंने विवाह कर लिया, ठीक है। जब इन्होंने विवाह कर लिया, क्योंकि जो खदीजा थी ये स्वयं पहले से ही विवाहित थी, ठीक है। अब देखो, इसके बाद क्या होता है कि जो मोहम्मद साहब हैं ये अक्सर करके कहाँ जाया करते थे, एक जगह पड़ती है हीरा नामक पहाड़ी। क्या पड़ती है, हीरा नामक पहाड़ी, हीरा नामक पहाड़ी। और इस हीरा नामक पहाड़ी के अंदर क्या थी, गुफा थी। इस हीरा नामक पहाड़ी के अंदर क्या थी, गुफा थी। और हीरा नामक पहाड़ी की गुफा में, ठीक है,
क्या करते थे? ध्यान। क्या करते थे? ध्यान करते थे। क्या करते थे? ध्यान करते थे। किस गुफा में? तो हीरा नामक गुफा में क्या करते थे? ध्यान करते थे। ध्यान लगाते थे या ध्यान करते थे? अब देखो यहां पर एक चीज समझना बहुत अच्छी चीज है कि ध्यान मोहम्मद साहब ने किया, ध्यान गौतम बुद्ध ने किया, ध्यान महावीर स्वामी ने किया, ध्यान ही कृष्ण लगाते थे, ध्यान ही राम लगाते थे। धर्म के आने से पहले जो लगाया जाता है वो होता है ध्यान, चिंतन। तो इसीलिए ये बाद में आते हैं। ये जो सारे नियम कायदे ये सारी चीज़ें कब आती हैं? धर्म से पहले क्या आता है? ध्यान आता है। जब ध्यान लगाते हैं, आत्म अवलोकन किया जाता है, तब जाके ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि जो चीज़ें आई वो कहाँ से आई? ध्यान लगाने से आई। तो ध्यान जरूरी है। आप बाकी के कामों को करो चाहे मत करो, वो करो जो उन्होंने किया था। उन चीज़ों को मानो या ना मानो, लेकिन उस चीज़ को मानो जो उन्होंने किया था। ठीक है? ध्यान लगाना वास्तव में फ़ायदेमंद होता है। किसका ध्यान लगा रहे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मस्तिष्क के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। इनके सिद्धांतों में, इनके नियमों में आप उनमें जाइए या मत जाइए, लेकिन ध्यान जरूर लगाइए। ठीक है? तो हीरा नामक पहाड़ी में ध्यान करते थे। तो ये ध्यान बहुत जरूरी है। हर किसी ने ध्यान लगाया है, जिनके द्वारा भी किसी भी धर्म की स्थापना की गई है, उन्होंने क्या लगाया है? ध्यान लगाया है। अब देखिए, ये हीरा नामक जो गुफा है, इसमें क्या लगाते थे? ध्यान लगाते थे। अब ऐसा बताते हैं कि जब ये लगभग 40 साल के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं, तो एक दिन जिब्राइल जो होता है, ठीक है, कौन होता है? जिब्राइल जो होता है, जिब्राइल इनको आकर के पैगाम जो होता है वो सुनाता है। कौन? जिब्राइल। जिब्राइल ने आकर इन्हें पैगाम सुनाया। जिब्राइल ने आकर इनको क्या सुनाया? जिब्राइल ने आकर इनको पैगाम सुनाया। और जब इनको पैगाम सुनाया तो पैगाम सुनते ही इन्होंने अपनी जो पत्नी थी, कौन? खदीजा, क्योंकि कई किताबें ये भी बताती है कि जब इन्होंने पैगाम सुना था तो इनके पूरा जो शरीर है वो ऐसे कंपन मार रहा था। ठीक है? हिल रहा था, डर घुस गया अंदर। और इन्होंने जाके अपनी जो पत्नी है खदीजा उसको बताया, तो उन्होंने बताया कि तुमको ईश्वर की तरफ से संदेश आया है, पैगाम आया है, और उनका जो पैगाम है उस पैगाम को तुम्हें आम जनता तक पहुंचाना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। यहां से चमत्कारिक घटना शुरू होती है। कई बताते हैं स्वप्न में, सपने में, लेकिन पैगाम मिला ईश्वर की ओर से, माध्यम बनाया जिब्राइल को। ठीक है? चलिए, तो जिब्राइल ने आकर इन्हें क्या सुनाया? पैगाम सुनाया। और पैगाम सुनाया और पैगाम में संदेश दिया, मैसेज आया, संदेश आया। ठीक है? अब ये जो संदेश आया, ये संदेश क्या आया था? संदेश ये आया था कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये लाइन अच्छे से याद रख लेना, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तुम उसके पैगंबर हो। ठीक है? ये जो मैंने लाइन लिखी है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तुम उसके क्या हो? पैगंबर हो। ये लाइन बिल्कुल आप लोग इस लाइन को मान सकते हो कि जो
इस धर्म का जो अनुयायी होता है वो इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखता है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। और यही जो शब्द है, इसी शब्द के बहुत सारे जो मतलब हैं वो निकाल लिए जाते हैं। अक्सर करके जब बात दूसरे धर्मों के संबंध में आती है तो वो उसको मानने से बिल्कुल क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। कालांतर में मध्यकाल में आपने इस शब्द के मतलब के माध्यम से ही समझा होगा कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए थे उन्होंने आके भारत में कितनी तबाही मचाई थी। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि संदेश का शब्द ही यही था कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, तो उनकी जो शिक्षा है, इस शिक्षा का पहला जो शब्द है वो शब्द ही यही था। अब चलिए, इन्होंने संदेश में बताया कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है और तुम उसके क्या हो, पैगंबर हो, या तुम की जगह ये शब्द मोहम्मद साहब के लिए इस्तेमाल हुआ है कि मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। ये इनके लिए क्या प्राप्त होता है, संदेश प्राप्त होता है। और संदेश प्राप्त होता है तो ये क्या करते हैं, इन संदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं, इन संदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं। अब जब इन संदेशों को सबसे पहले इन्होंने जब लोगों तक पहुंचाया तो सबसे पहले इन्हें क्या करने लगा, विरोध का सामना करना पड़ा। निश्चित है, आप सपने में सो रहे हो, सपने में आपके ईश्वर आए, ईश्वर आके आपको कोई बात बताएं और आप वो बात जो है किसी दूसरे को जाके बताओ, कोई विश्वास करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ था प्रारंभ में इनको विरोध का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, प्रारंभ में इनको क्या करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा था। लोगों ने विरोध किया। क्या बक रहे हो भाई, विरोध का सामना करना पड़ा। अब विरोध केवल शब्दों का ही नहीं था, विरोध जान के खतरे का भी था। लोग इनके जान के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि पहले उनकी जीवन पद्धति, देखो जो धर्म होता है ना, इस धर्म के बारे में आप किसी से भी कुछ कह दो, चाहे वो हिंदू से कह दो, चाहे वो मुसलमान से कह दो, चाहे वो जैन से कह दो, चाहे बौद्ध से कह दो, या और सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म का हो, आप उसको कुछ भी कह दो धर्म के बारे में, वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि वो वैसा ही सोचता है जैसा उसे बताया गया है, उससे ज़्यादा नहीं सोचता। और वो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, और हो सकता है इतना क्रोधित हो जाए कि तुम्हारी कुटाई भी कर दे। इसलिए खुद प्रयास मत करना। तो प्रारंभ में इनका भी क्या हुआ, विरोध हुआ। लोगों ने इनका क्या किया, जबरदस्त विरोध किया, और इतना जबरदस्त विरोध किया कि 16 जुलाई 622 ईस्वी, इस तिथि को याद कर लेना। ये जो मैंने लिखी है ना यहाँ पे, 16 जुलाई 622 ईस्वी को इनको क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। इनको ये स्थान छोड़कर जाना पड़ा, यानी कि ये जो मक्का है, यहां से कहां जाना पड़ा, मदीना जाना पड़ा। क्या जाना पड़ा, 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का से मदीना जाना पड़ा था। इसलिए इस तिथि को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसको मदीना को यसरीब भी बोलते हैं, यसरीब। ठीक है, तो 16 जुलाई 622 ईस्वी को कहां जाना पड़ा, मक्का से मदीना जाना पड़ा था। और इस मक्का से मदीना जाने के क्रम को, इस मक्का से मदीना जाने के क्रम को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में जाना गया। किस ऐतिहासिक घटना के रूप में जाना गया, आप लोगों ने हिजरी संवत सुना होगा। क्या सुना होगा, आप लोगों ने हिजरी संवत सुना होगा। तो बस, तो यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। हिजरी संवत की शुरुआत होती है। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर
आपने सुना हो तो हिजरी संवत की क्या होती है, शुरुआत होती है, कब होती है? 16 जुलाई 622 को होती है। साहब का जन्म कब हुआ था? 570 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। माता का नाम क्या था? अमीना था। बचपन का नाम अल अमीन था। कुरैश जो कबीले थे उससे संबंध रखते थे। होता क्या है, इनको हीरा नामक गुफा में खदीजा से विवाह किया था। पहले व्यापारिक प्रतिनिधि उसके नियुक्त हुए थे। उस व्यापारिक प्रतिनिधि के बाद क्या होता है, विवाह हो जाता है। विवाह के बाद हीरा नामक गुफा में 40 वर्ष की अवस्था में जिब्राइल आकर इनको संदेश सुनाता है। जिब्राइल संदेश सुनाता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके प्रचार प्रसार के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह एक हैं और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। ये लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने जाते हैं, लोग इनका विरोध करते हैं और इनको मक्का छोड़कर भागना पड़ता है, जाना पड़ता है, बेबस होना पड़ता है। और कहाँ जाते हैं? मदीना जाते हैं। ठीक, चलिए, तो यही से क्या होती है, हिजरी संवत की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? हिजरी संवत की शुरुआत होती है। जब भी किसी भी धर्म के बारे में आप लोग पढ़ा करो तो आप उन सिद्धांतों को छोड़ दिया करो। सोचो हम कुछ सीख रहे हैं, अपने मस्तिष्क का बिल्कुल इस प्रकार से इस्तेमाल करो कि आप बिल्कुल जुड़ाव मत रखो उस चीज़ से। केवल शब्दों को समझो, केवल उस धर्म के सिद्धांतों को समझो, उस थ्योरी को समझो, एक पिक्चर की तरह देखो उसको, खुद को जोड़ के मत देखो, एक आस्था के रूप में मत देखो, क्योंकि आप सही सीखोगे। अगर आप उसे एक आस्था के रूप में देखोगे तो केवल उसमें वही चीज़ देखोगे जो आपकी आस्था से संबंधित चीज़ें होंगी। इसलिए उसको एक निरपेक्ष रूप से देखना चाहिए, तटस्थ होकर देखना चाहिए। तो यही से क्या होती है, हिजरी संवत की शुरुआत होती है। क्लियर? चलिए, 570 में जन्म, मक्का, वैसे याद हो गया होगा आप लोगों का। मस्तिष्क में हजारों जो सेल्स हैं, उन सेल्स में से केवल एक सेल अगर सही से काम कर जाए तो ये चंद मिनटों में आपको याद हो जाते हैं। एक दो बार बोल लिया करो बैठे बैठे इनको। अगर बोलो नहीं तो सामने वाला आपको कोई मिल जाए तो उसको बोलो रुको थोड़ी देर, वो कहेगा क्या है, देख मैं एक बात बताता हूँ, और उसको जो आप लोगों ने पढ़ा है ना मोहम्मद साहब की पूरी बातें उस अपने दिमाग में से उठा के उसको सुना दो पूरी। भले उसको इंटरेस्ट ना है उसको सुना दो, उससे क्या हो जाएगा, तुम लोगों का रिवीजन हो जाएगा। वो पीछे पकड़ेगा क्या सुना दिया तूने, ठीक है, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा, उसमें तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। इसलिए जो भी स्टोरी जिस समय याद आए हिस्ट्री में वो सुना दिया करो किसी दूसरे को, ठीक है। अब इतना बोरिंग भी नहीं है ये मशीन वाला, इतना बोरिंग भी जो है वो ये नहीं है, ठीक है, इतना बोरिंग भी नहीं है, वो बड़े आराम से सुनेगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे समझें। तो अब देखिए आगे क्या होता है। इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम जो धर्म है वो किस प्रकार का धर्म है? इस्लाम धर्म है एकेश्वरवादी। इस्लाम जो है वो एकेश्वरवादी धर्म है, एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी धर्म है। इस्लाम जो है वो एकेश्वरवादी धर्म है। अब इस एकेश्वरवादी धर्म में 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन 5 बातों को आप 5 आधार बोल सकते हो, उन 5 बातों को आप 5 स्तंभ बोल सकते हो। कौन कौन सी? एकेश्वरवादी धर्म है और 5 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, 5 महत्वपूर्ण आधार हैं, 5 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं या 5 महत्वपूर्ण आधार हैं। मैं प्रत्येक का मतलब आपको बताता हूं और प्रत्येक शब्द बोर्ड पर लिखता हूं। जो पहला जो शब्द आता है, जो पहला जो शब्द आता है वो आता है कलमा। क्या? कलमा। कलमा क्या होता है? कलमा क्या होता है? तो कलमा का अर्थ होता है अल्लाह और उसके रसूलों पर क्या करना? विश्वास करना। मैंने क्या बोला? अल्लाह और उसके रसूल पर विश्वास करना क्या होता है? कलमा होता है। ये आपको याद रखना है।
अल्लाह एवं उसके रसूल पर विश्वास करना, इसको बोलते हैं कलमा। ये बहुत अच्छी आप शिक्षा ले रहे हो, ठीक है, आप इस्लाम की शिक्षा ले रहे हो, इस प्रकार से समझिए इस्लाम के बारे में नॉलेज अर्जित कर रहे हो। ये शब्द छोटे छोटे शब्द है ना, ये अगर आप सीख जाते हो तो हो सकता है किसी इस्लाम के अनुयायी के बच्चे बड़े व्यक्ति को भी ये बातें अच्छे से मालूम ना हुई। आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैं बोल ही नहीं रहा, आप लोग सोचोगे क्यों मालूम नहीं होता, सबको होता है, नहीं, आप कभी ट्राई करके देखना। ये सारी बातें मैंने खुद ने ट्राई की हैं, मेरे साथ बहुत सारे मित्र जो हैं 12th क्लास में जब हम थे तो कई मेरे मित्र जो थे वो मुस्लिम थे, कई क्या 12-13 थे, उनसे अक्सर मैं बातें किया करता था, चुप हो जा, ठीक है, वो यही बोलते थे चुप हो जा, दिमाग मत खाया कर। इसको सभी लोग जानते हैं, ठीक है। नमाज दिन में 5 बार, ठीक है, दिन में 5 बार नमाज जो है वो अदा की जाती है। दिन में 5 बार नमाज अदा की जाती है। 5 में से बहुत कम लोग 5 बार करते हैं, बहुत सारे लोग 3 बार करते हैं और बहुत सारे लोग करते भी नहीं, ठीक है। तो नमाज जो है वो कितनी बार अदा की जाती है? 5 बार अदा की जाती है। अब एक जो है वो मॉर्निंग की जाती है, प्रातः की जाती है, एक दोपहर में की जाती है, एक दोपहर के बाद की जाती है, ठीक है। एक जो होती है वो शाम के समय होती है और एक जो होती है वो कब होती है? रात्रि में होती है। 5 जो होती है नमाजें होती हैं और जो रात्रि में जो नमाज अदा करते हैं ना उसको बोलते हैं ऐशा। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, रात्रि में जो नमाज अदा करते हैं उसको बोलते हैं ऐशा। ऐशा का अर्थ होता है रात्रि, रात्रि में जो नमाज अदा की जाती है उसको ऐशा नमाज कहा जाता है। चलिए तीसरा बोलते हैं ज़कात। क्या बोलते हैं? ज़कात बोलते हैं। ज़कात एक प्रकार से आप अपनी यानी कि जो आप कमा रहे हो, आप जो कमा रहे हो उसका 1/40वां हिस्सा आप क्या करो? दान कर दो, दे दो गरीबों को। आप लोग अनुमान लगा सकते हो लगभग 2.5% जो आपकी संपत्ति का हिस्सा है जो आपने कमाया है उसको क्या कर दो? डोनेट कर दो, दान कर दो, ठीक है। तो ज़कात में क्या किया जाता है? ज़कात होता है दूसरों को दान करना, ठीक है। क्या करना? दूसरों को दान करना। कितना दान करना? 1/40 यानी कि लगभग 2.5%। कितना प्रतिशत? 2.5%, जिसको बोलते हैं ज़कात। ये स्वेच्छा से देना होता है, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं होती, कोई देना चाहे तो दे सकता है। अनिवार्यता, किसी के ऊपर दबाव नहीं होता कि तुम्हें देना है या नहीं देना। चलिए एक जो चौथा होता है इसको बोलते हैं रोजा, ठीक है। आप लोगों बहुत सारे आपके जो साथी मित्र रहते होंगे बोलते होंगे मैं रोजा हूँ। तो रोजा से मतलब होता है उपहास से, या आप लोग बोलते हो ना व्रत, ठीक है। उपहास या व्रत, उपहास या व्रत। तो व्रत शब्द जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रोजा बोलते हैं। और 5वां जो शब्द है वो है हज। 5वां जो शब्द है वो है हज। हज क्या है? तीर्थ यात्रा है इनकी। क्या है? हज जो है वो तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा। चलिए तो ये 5 महत्वपूर्ण स्तंभ हो गए इस्लाम में। कलमा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज। कलमा, ज़कात, रोजा, हज। तो आप लोग याद कर लेना। कलमा, नमाज तो सबको याद होती है, ये रोजा भी सबको याद होता है, हज भी सबको याद होता है। तो 2 शब्द हैं आपको याद करने, कलमा याद करना है, ज़कात याद करना है, ठीक है। कलमा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज। तो ये 5 इसके क्या बताए गए हैं? स्तंभ बताए गए हैं, ठीक है। तो अब इसको मिटा दें और थोड़ा फिर आगे चलें, आगे की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को सीखें। तो एक ईश्वरवादी धर्म है, केवल अल्लाह में विश्वास करता है, इसके अलावा और किसी में विश्वास नहीं करता, ठीक। तो यही आपका एक अंतर रहता है ना, एक ईश्वरवादी धर्म और बहुदेवतावाद,
तो ये होता है बहुदेवता, उसमें बहुत सारे देवी देवता होते हैं। एक ईश्वरवाद होता है जिसमें केवल एक ईश्वर के प्रति आस्था होती है। और नास्तिक तो आप जानते ही हो। तो ये चलिए देखिए, धर्मों के बारे में जो शिक्षा है ना, वो धर्मों के बारे में शिक्षाएं छोटी क्लासों में मिलें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक बच्चा होता है जब वो थोड़ा समझदार होता है, अक्सर करके 9th 10th क्लास में जब बच्चा होता है, उसको धर्म की जो बातें होती हैं वो उनको नहीं समझ पाता। वो बड़ा संवेदनशील होता है धर्म के मामलों में। जब एक बच्चा धर्म के जो बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, सारे धर्मों को पढ़ लेता है, तो उसकी समझ बहुत अच्छे से क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। वो धर्म के ऊपर ना कभी बहस करेगा, ना वो लड़का धर्म के ऊपर कभी विवाद करेगा, ना कोई दूसरा व्यक्ति या सामने वाला आदमी उसको धर्म के बारे में समझाने का प्रयास करेगा, उसको उत्तेजित करने का प्रयास करेगा, तो वो इतनी जल्दी उत्तेजित भी नहीं होगा। सोशल मीडिया के बहुत सारे माध्यम जो होते हैं वो धर्मों के बारे में गलत जानकारियाँ पहुँचाते हैं, तो उसने उनके बारे में पढ़ रखा है, उसने उनको वास्तविक रूप से पढ़ रखा है, तो उन पर उसका कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो पाता। हर किसी को इस संबंध में जानकारी नहीं होती, उसको केवल मोटा मोटा पता होता है कि ये है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो उनको कुछ भी बना के आप दे दीजिए, अपनी तरफ से मोड़ के बातें बना के उसको दे दीजिए, वो व्यक्ति बहुत जल्दी धर्म के मामले में उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। इसलिए धर्म की जो नॉलेज है वो होनी भी चाहिए। और दूसरा इसके लिए है कि सामने वाला इसको समझने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि हर कोई इस संबंध में समझने के लिए भी तैयार नहीं रहता। चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस्लाम में क्या, देखो इस्लाम में मूर्ति पूजा का, इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। मूर्ति पूजा, देखो पूजा को क्या बोला मैंने अभी, पूजा, तो मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, किया गया है। एक बात आपको जाननी होगी, जब हम सैंधव सभ्यता की जो खुदाई होती है उनसे भी पता चलता है कि जो मूर्ति पूजा है वो इतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। वो बाद में वैदिक काल शुरू होता है और ख़ास करके गुप्त काल, जिसमें जो मूर्ति पूजा है वो बहुत बड़ी मात्रा में अस्तित्व में आई थी। तो इस्लाम में जो देखो इस्लाम में जो मूर्ति पूजा है, इस मूर्ति पूजा का क्या किया गया है, विरोध किया गया है। इसके अलावा यह इसका विरोध करता है, इसके साथ इसमें यह भी बात है कि इसमें एक महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इस्लाम किसको नहीं मानता, पुनर्जन्म। इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता। किसको नहीं मानता? इस्लाम जो होता है वो पुनर्जन्म को नहीं मानता। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पुनर्जन्म को बहुत सारे धर्म मानते हैं कि आप अच्छे कर्म कीजिए पुनर्जन्म होगा, लेकिन इस्लाम नहीं मानता कि दोबारा जन्म होगा। ये सोचते हैं यही जन्म है, इसके बाद नहीं है, ठीक है। तो पुनर्जन्म को इस्लाम जो होता है वो नहीं मानता। देखिए अब इसमें आपको बहुत सारे जो इस्लामिक जो शब्द हैं, वो इस्लामिक जो शब्द हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एक जो शब्द आता है उसको बोलते हैं उम्मत। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उम्मत। उम्मत का मतलब क्या होता है? उम्मत का मतलब होता है कि इस्लाम में आस्था रखने वालों का संगठित समुदाय। इस्लाम में आस्था रखने वालों का क्या? संगठित समुदाय जो है वो कहलाता है उम्मत। तो नोट डाउन करना है, इस्लाम में आस्था रखने वालों का थोड़ी बार क्या है, काम चल रहा है, इग्नोर करना है इसको, ठीक है। तो इस्लाम में आस्था रखने वालों का संगठित
समुदाय। तो इस्लाम में आस्था रखने वालों का जो संगठित समुदाय होता है उसको किस नाम से जानते हैं? उम्मत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है गाजी। उस पॉइंट को क्या बोला गया है? इस पॉइंट को बोला गया है गाजी। देखिए ये जो शब्द है गाजी, ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है गाजी, ये गाजी जो शब्द इस्तेमाल किया गया है इसका अर्थ होता है जो विधर्मी होते हैं, यानी कि जो दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं, जो विधर्मी होते हैं, उन विधर्मियों का कत्ल करने वाला। किसका? विधर्मियों का कत्ल करने वाला जो होता है उनको बोला जाता है गाजी। विधर्मी, विधर्मियों का कत्ल करने वाला, कत्ल करने वाला। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे जो विधर्मी हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, उनका जो कत्ल करने वाला होता है वो गाजी होता है। इसीलिए ठीक है, जो शिक्षा है उस शिक्षा में दूसरे धर्म के लिए स्थान नहीं है। ठीक है, दूसरे धर्म के लोगों के लिए स्थान नहीं है। किसमें? इस्लाम में। इसलिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? गाजी इस्तेमाल किया गया है। अब ये शब्द की जो लाइन है वो सब कुछ बयां कर देती है। इस शब्द की जो लाइन है, ये इस शब्द की लाइन जो होती है वो सब कुछ क्या कर देती है? बयां कर देती है। अब देखिए ये जो कानून है, कौन सा कानून? इस्लाम का जो कानून है, इस्लाम के कानून को मानने वाले, इस्लाम के कानून को मानने वाले, इस्लाम के कानून को मानने वाले राज्य शरीयत का अनुसरण करते हैं। शरीयत कानून मानने वाले राज्य या राष्ट्र है। किस कानून का? शरीयत कानून का। शरीयत कानून का क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। वो इस्लाम के शरीयत कानून को मानते हैं। इस्लामिक राज्यों में ये कानून क्या होता है? लागू होता है, जिसको शरीयत कानून कहते हैं। तो इसलिए शरीयत कानून में इस्लाम के अनुकूल का जो नियम कानून हैं वो क्या होंगे? लागू होंगे। और जो इस्लाम के नियमों को नहीं मानेगा, जो इस्लाम के कानून को नहीं मानेगा, जो शरीयत के कानून का अनुसरण नहीं करेगा, उसके खिलाफ क्या जारी किया जाएगा? क्या जारी किया जाएगा? एक शब्द सुना होगा आपने, फतवा। तो ये फतवा जो है वो जारी किया जाएगा। क्या जारी किया जाएगा? फतवा जारी किया जाएगा। फतवा जारी किया जाएगा। क्या जारी किया जाएगा? तो फतवा जो है वो जारी किया जाएगा, जो शरीयत के कानून के अनुसार क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। आप लोगों ने अक्सर करके मीडिया चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे सुनते रहते होंगे कि आज उसने फतवा जारी कर दिया, आज उसने फतवा जारी कर दिया। ठीक है, तो यही वही है जो शरीयत के कानून के मुताबिक काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ क्या जारी होगा? फतवा जारी होगा। अब फतवा जारी होगा, शरीयत है क्या? देखिए एक लाइन और आ जाएगी ना नीचे, बिल्कुल। तो देखिए शरीयत, शरीयत देखो सबसे पहले जो आता है कुरान के अनुसार, एक शब्द आता है कुरान। कुरान आप लोगों ने इनकी जो धार्मिक पुस्तक है उसके बारे में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो कुरान, कुरान के बाद आता है हदीज, कुरान के बाद आता है हदीज, और हदीज के बाद आता है इज्मा। हदीज के बाद जो शब्द आता है, सबसे पहले कुरान, कुरान के बाद हदीज, और हदीज के बाद आता है इज्मा। तो इनके अनुसार या इनके समुच्चय से, इनके अनुसार या इनके समुच्चय से जो बना है वो क्या है? शरीयत है। वो क्या है? शरीयत है। यानी कि कानून, हदीस और इज्मा के अनुसार जो है वो क्या है? शरीयत है। इसमें एक शब्द और जोड़ा जाता है जिसको बोलते हैं कयास। ठीक है, तो इनके समुच्चय से बना हुआ क्या है? शरीयत है। तो आप लोग इसको उतारिए। उसके बाद
हम आगे के जो शब्द हैं, आगे की जो मतलब हैं उनको अध्ययन करेंगे, इस्लाम की और जो शिक्षाएं हैं उनको अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मिटा दें। तो इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, दोबारा जन्म नहीं होगा। उम्मत जो है वो इस्लाम में आस्था रखने की बात कहता है, वो आस्था रखने वाले जो संगठित हैं उनको उम्मत बोला जाता है। गाजी मैंने बता दिया कि जो विधर्मियों का कत्ल करने वाला होता है उसके लिए गाजी शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोगों ने गियासुद्दीन तुगलक का नाम सुना है, बेहलुल लोदी का नाम सुना है, और एक नाम और सुना होगा वो है बाबर। इनके द्वारा क्या किया गया था, गाजी की उपाधि धारण की गई थी बाबर के द्वारा खानवा के युद्ध में। इस्लाम के कानून को मानने वाले राज्य या राष्ट्र अपने राज्यों में शरीयत के कानून का अनुसरण करवाते हैं, जो नहीं करते उनके खिलाफ फतवा जारी होता है। और शरीयत, कुरान, हदीस, इल्मा इनके मिश्रण या समुच्चय का रूप है। और शरीयत जो है वो मुस्लिम न्याय का स्रोत भी है। इस्लाम में न्याय जो होता है वो किसके अनुसार होता है, शरीयत के अनुसार होता है। किसके अनुसार, शरीयत के अनुसार। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पुस्तक यानी कि कुरान। कुरान जो है ये पवित्र पुस्तक है इनकी क्या है, पवित्र पुस्तक है। इस पवित्र पुस्तक का, इस कुरान के बारे में कहते हैं कि ये जन्नत से उतर कर आई थी। ठीक है, कहाँ से आई थी, जन्नत से उतर कर आई थी। और इसमें 114 सूराएं हैं, यानी कि अध्याय हैं, यानी कि पंक्तियां हैं। ठीक है, तो कुरान जो है ये कहां से आई थी, जन्नत से। कहां से आई थी, कुरान जो है वो जन्नत से आई थी। 100 ऊपर से उतर कर आई थी। 114 सूरा हैं या 114 पंक्तियां हैं, अध्याय। कुरान के अंदर 114 सूरा, 114 पंक्तियां या 114 अध्याय हैं। ठीक है, अभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था हदीस। हदीस जिसमें पैगंबर साहब से जुड़ी हुई, जिसमें पैगंबर साहब से जुड़ी हुई क्या है, परंपराएं हैं। पैगंबर साहब से जुड़ी हुई परंपराएं हैं, जिसमें किससे जुड़ी हुई, पैगंबर साहब से जुड़ी हुई परंपराएं हैं। वो किस में आता है, हदीस में आता है। तो इनकी जो शिक्षाएं हैं, वो उनकी जो परंपराएं हैं, उनको किस में शामिल किया गया है, हदीस में शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए एक शब्द जो मैंने अभी बोला इससे पहले, इजमा। ठीक है, ये शब्द जो है इजमा। अब देखिए इसके अंदर इस्लाम के बारे की जो धारणाएं हैं उनमें धर्माचार्यों के द्वारा जो मत प्रस्तुत किए गए हैं, और बहुत सारे जो उनके मत हैं, उनके जो वक्तव्य हैं, उनको किस में शामिल किया गया है, उनको इजमा में शामिल किया गया है। ठीक है, इजमा में इस्लाम के धर्माचार्यों के मध्य जो मत आधारित हैं, मतक्के जो हैं, उनके आधारित क्या हैं, मत हैं। तो इजमा शब्द आपने समझ लिया। अब मैं अपनी भाषा में इसको अगर बताऊं तो जो इस्लाम के जो बड़े बड़े ये जो होते हैं ना, धर्मचारी जो होते हैं, धर्मार्थ जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े मौलवी जो लोग होते हैं, उनके द्वारा जो बातें रखी गई हैं वो इजमा के अंदर हैं। सीधे से मतलब समझ गए ना, जो बड़े बड़े धर्मचारी हैं इस इस्लाम के, उनकी शिक्षाओं का क्या है, इसमें संकलन किया गया है।
अब देखिए, एक शब्द होता है कियास, एक शब्द जो होता है उसको बोलते हैं कियास। इस कियास के अंदर तर्क, इस कियास के अंदर क्या है? तर्क हैं, यानी कि सदृश्यता के आधार पर तर्क। तो ये आपको याद रखना है, सदृश्यता के आधार पर तर्क। अब देखो, यहां से फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न आया था कि हदीस क्या है। ये प्रश्न आया था कि हदीस क्या है। तो ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हिस्ट्री के सब्जेक्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक शब्द जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। चलिए, तो ये शब्द आप लोगों ने समझ लिए, और इस्लाम के उदय की शिक्षाओं के बारे में हम बता रहे थे आपको, तो उनको भी आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो इसे आप उतारिए, इसके बाद मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मोहम्मद साहब की अगर हम मृत्यु की बात करें, तो मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वो मृत्यु 632 ईस्वी को हुई थी। 632 ईस्वी को मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम के संगठन या इस्लाम जो राज्य है, उन राज्यों के संचालन के लिए जो खलीफा जैसा पद है वो अस्तित्व में आया था। और उसके अस्तित्व में आने के बाद इनके जो खलीफा हुए थे, अबू बकर हुए, अली हुए थे, इनके मध्य फिर बाद में खूनी संघर्ष जो होता है वो शुरू हो जाता है। और वो खूनी संघर्ष बहुत लंबे समय तक चलता है। और इसी खूनी संघर्ष की वजह से जो शिया और सुन्नी हैं, इनका क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। ठीक है, वो एक अलग विषय है, लेकिन हमने इस्लाम के उदय के बारे में बात करनी थी। और इस इस्लाम के उदय से, इस इस्लाम का जो स्वरूप है वो भारत चलकर कैसे आया। मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। ठीक है, उन्हें अपने जीवन में एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। उनके द्वारा अपने संगठन, अपने अनुयायियों के साथ, उनकी जो अनुयायियों की जो मैंने आपको बताया था, ये मदीना चले जाते हैं। उसके बाद ये अपने 10,000 अनुयायियों के साथ वापस से मक्का के ऊपर आक्रमण करते हैं। मक्का के ऊपर आक्रमण करके मक्का पर अधिकार कर लिया जाता है इनके द्वारा। लेकिन मक्का पर अधिकार कर लेने से ही सब कुछ नहीं सुधरा था। उसके बाद भी बहुत सारे जो बड़े बड़े सरदार थे, जो कुरैशी वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने इनका लंबे समय तक विरोध किया था। और एक संघर्ष के रूप में इनका जीवन रहा। इनकी शिक्षाएं, इस्लाम के जो मूल सिद्धांत हैं, इन्होंने दूसरे आम लोगों तक जो फैलाए थे। लेकिन बाद में जो खलीफा वर्ग हुआ था, उस खलीफा वर्ग ने इस्लाम को जो है वो पूरे विश्व भर में फैला दिया। और आज जो इस्लाम की जो स्थिति है वो आप जानते हैं। लेकिन मूलभूत जो इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं, उनके बारे में आपको अगर बेहतर जानकारी लेनी है तो इससे जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो हैं वो आती हैं। उनको केवल पढ़ना है नॉलेज पर्पस से। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस्लामिक किताबें नहीं पढ़ते, अक्सर करके सोचते हैं कि क्या पढ़ें। उनको पढ़िए, बहुत अच्छी लगती है। केवल नॉलेज के लिए पढ़िए, उनकी जीवनी, उनके संघर्ष, उनके जो युद्ध हुए थे, उन युद्धों को जानिए, तो आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो इनकी जो मृत्यु होती है वो कब हो जाती है? इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि भारत में प्रवेश जो है वो कब हुआ था। भारत में प्रवेश
अगर मैं बात करूं कि भारत में इस्लाम के जो प्रवेश की बात करें तो बहुत कई बार ये बताया जाता है कि मोहम्मद कासिम का जो आक्रमण हुआ था, लेकिन सबसे पहले भारत में प्रवेश जो व्यापारी हैं, कहाँ के व्यापारी? अरब के व्यापारी। ठीक है, तो भारत में प्रवेश या अरब के व्यापारी व्यापार करने आते हैं और इन्होंने व्यापार के बाद यहां पर वैवाहिक संबंध क्या किए? स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यहां पर क्या किया? यहां पर आकर इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इनके जो वैवाहिक संबंधों के बाद जो संतानें उत्पन्न हुई थी, यानी कि जो मुस्लिम थे और यहाँ के जो लोग थे उनके साथ संबंध स्थापित किए, तो वो मोपला कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए? मोपला। कौन? जो उत्पन्न संतानें थी। ठीक है, जो उत्पन्न संतानें थी वो उत्पन्न संतानें मोपला के नाम से जानी गई। तो प्रारंभ में इस्लाम शिक्षाओं के आधार पर नहीं आया, व्यापार के रूप में आया था और यहाँ आकर उन व्यापारियों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्योंकि आरंभ में उनको, जिन लोगों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उन्हें बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं था धर्म के बारे में कि ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, क्योंकि उन्होंने उस धर्म के अलावा कुछ देखा ही नहीं। तो वो ना इस्लाम को जानते थे, ना वो अल्लाह से परिचित थे, ना वो इस्लामी शिक्षा से परिचित थे, क्या है, क्या सिद्धांत हैं। तो इसलिए इनसे जो उत्पन्न जो संतानें हैं वो क्या कहलाई? मोपला कहलाई। ठीक है, तो इसके बाद अरबों के द्वारा ये जो इन क्षेत्रों पर वैवाहिक संबंध शुरू में स्थापित किए जाते हैं और उसके बाद कई बार जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूटों के समय उनकी जो सेना है उसमें भी कौन शामिल हुए थे? मुस्लिम जो हैं वो शामिल हुए थे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ रखा है कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है और फिर वो आक्रमणों का दौर शुरू होता है। लेकिन भारत में जो इस्लाम का जो प्रवेश है वो एक व्यापारियों के रूप में हुआ था। अरब के व्यापारियों के रूप में आए थे, जो मालाबार तट के क्षेत्र हैं, इन पर इन्होंने क्या किया था? व्यापार किया था और वहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इस प्रकार भारत में प्रारंभिक रूप से इस्लाम का क्या हो जाता है? प्रवेश हो जाता है। तो इस इस्लाम का जो उदय जो टॉपिक था, इसमें आपका एक सहायक टॉपिक भी है, सूफीवाद नाम से टॉपिक है। तो सूफीवाद जो है उसका वीडियो पहले अपलोड किया है मैंने। सूफीवाद बहुत अच्छे से पढ़ाया आप लोगों ने, तो ये सूफीवाद को भी आप एक बार दोबारा देखना। सूफीवाद की जो शिक्षाएं हैं, सूफीवाद के संतों की जो बातें हैं, वो भी उस लेक्चर में कराई गई हैं। तो उम्मीद है ये जो इस्लाम की जो के ऊपर जो लेक्चर है, मोहम्मद साहब की जो बातें हैं वो इसमें शामिल हैं। आप इसके बारे में और ज़्यादा बेहतर अच्छी किताबों से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। अगर आपका इस इस्लाम से संबंधित कोई प्रश्न हो, इनकी शिक्षाओं से संबंधित कोई प्रश्न हो, या फिर और कोई इस्लामिक एजुकेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेशन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।